को हम प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुके हैं कि वर्क एक ट्रांजिस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, हम वर्क में देखते हैं कि वर्क क्या है। वर्क हम थर्मोडायनेमिक के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क में लिखना है द ट्रांसफॉर्मेशन वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है जिसमें हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम और बाउंड्री और वॉल्यूम के चेंज को ही हम वर्क कहते हैं। वर्क बेसिकली क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें भी होता है कि फोर्स उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, तो उसे हम वर्क कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से ए स्थान से बी स्थान तक ले जाते हैं तो हमने देखा कि इसमें कुछ वर्क हो गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर हम उस वस्तु में हमने कुछ वर्क किया है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। लेकिन अगर हम उसी वस्तु को इसी बिंदु पर दोबारा लाके आते हैं तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और कॉन्सेप्ट के थ्रू हम देखते हैं कि हमने उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया है। मैं यहाँ से वहाँ गया, बी पर गया, बी से ए पर आ गया दोबारा, तो हमारा वर्क 0 माना जाएगा कि हमने किसी प्रकार का वर्क नहीं किया है। तो वर्क ऐसे होगा। वर्क में देखते हैं तो वर्क क्या है? 1 जूल, जो 1 जूल होता है उसे ही हम 1 न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। 1 जूल को हम 1 न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। 1 कैलोरी को हम 4.187, जिसे हम 4.2 भी लिख सकते हैं, जूल के अंदर हो सकता है। तो हम 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 किलो जूल लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ये ऐसा लिख सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये वर्क की कुछ स्पेशल यूनिट हो गई जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं। हम सबसे पहले देखते हैं जिस तरीके से हमने हीट में देखा थी कि कोई सिस्टम में हमने ले लिया है, वहाँ हीट लिया था, यहाँ पे हम वर्क पढ़ रहे हैं तो वर्क लिए, तो ये वर्क है। मान लीजिए अगर हम किसी को वर्क देते हैं, किसी का कुछ काम करते हैं तो हम उसे नेगेटिवली अपना कुछ दे रहे हैं। ऐसा मान के चलिए कि हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं एज ए थ्रू वर्क, हम किसी का कुछ काम करवा रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। तो हम किसी को कुछ अपनी तरफ से अपना लॉस कर रहे हैं। लॉस करना मतलब माइनस, इस तरीके से समझ जाइए। लेकिन हेल्प सबकी करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो जब हम किसी सिस्टम में कुछ वर्क देते हैं तो हम उसे नेगेटिवली साइन से दर्शाते हैं, और जब हम किसी से कुछ लेते हैं, हम किसी से अपना कुछ काम निकलवाते हैं तो पॉजिटिवली हम उसके अपना फ़ायदा देखते हैं। तो हम अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा ये समझा दूँ कि जब हीट था तो हीट में हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे थे, जब बाहर हीट आ रही तो नेगेटिव आ रही थी। ये मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल आप इसका भी ले सकते हैं कि यहाँ पे हम वर्क में देखते हैं कि हम अगर यहाँ पे 10 देते हैं, 5 हमें वापस मिलता है, तो हमें यहाँ पे -5 का लॉस हो जाता है। हम ऐसे एग्जाम्पल अपने हिसाब से भी ड्राइव करके उसे लगा सकते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं वर्क के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। पहला है कि ये पाथ फंक्शन है, यह पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क क्या है? एक पाथ फंक्शन है जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ डिपेंडेंट है। और दूसरा है ये बाउंड्री फिनोमेना है। पाथ क्या है? वर्क क्या है? एक बाउंड्री फिनोमेना है। तो हीट भी आप कहेंगे हीट भी एक बाउंड्री फिनोमेना है। तो दोनों ही ट्रांजिशन एनर्जी है तो बाउंड्री फिनोमेना है। अब यह पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, पाथ पे डिपेंड करती है, और बाउंड्री फिनोमेना है। तो इसमें है नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। यह एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होने के लिए पॉइंट फंक्शन का होना
जरूरी हो जाता है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है ये। वर्क क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। वर्क कई प्रकार के होते हैं। अगर हम वर्क को अलग अलग रिस्पेक्ट में देखें तो वर्क और कई प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ वर्क में अगर आप बताएं सब लोग कि टाइप ऑफ वर्क कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि टाइप ऑफ वर्क हम और कितने फिजिक्स में देखते हैं। आपने भी देखे होंगे, काफ़ी सिंपल है इसको समझना। एक तो इलेक्ट्रिक वर्क भी होता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है। दूसरे हम सकते हैं ग्रेविटी वर्क भी होता है, ग्रेविटी वर्क भी होता है। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वर्क हैं, लेकिन सबका एक ही है कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन वर्क भी कभी कभी सुना होगा आपने, जिसे हम काइनेमेटिक वर्क भी कहते हैं। एक्सेलरेशन वर्क भी होता है, एक्सेलरेशन वर्क भी होता है, उसे हम काइनेमेटिक वर्क भी कह सकते हैं। और जो हम पढ़ना है हमको वो है थर्मोडायनेमिक वर्क। हमने कई बार देखा है कि थर्मोडायनेमिक वर्क भी हमने देखा होगा, जिसे हम मूविंग वर्क भी बोलते हैं। जो मोस्ट है थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट से वो है थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क की क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक वर्क होता है पी जिसे हम पीडीवी भी कह सकते हैं। थर्मोडायनेमिक वर्क है एक। थर्मोडायनेमिक वर्क में ये कांस्टेंट वॉल्यूम की वर्क है, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या है, इसमें भी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। स्प्रिंग वर्क भी होता है। वो सारे वर्क हैं, आप एक प्रकार से सबको देख लीजिए, किसी का वो नहीं है। स्प्रिंग वर्क को भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। चलिए स्प्रिंग वर्क भी है। तो स्प्रिंग वर्क में हम देखते हैं 1/2 kx², जहाँ पे हमने देखा है कि यह वर्क है स्प्रिंग वर्क। तो के क्या है, यहाँ पे स्टिफनेस है। स्टिफनेस क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टिफनेस क्या है आपके अकॉर्डिंग। एक्स क्या है, पे डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन भी आप बता दीजिए। ठीक है, स्टिफनेस और डिफ्लेक्शन यहाँ पर है, तो स्प्रिंग वर्क हो गया है यार। मैकेनिकल वर्क भी होता है। मैकेनिकल वर्क तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क ही है जो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। पावर, रेट ऑफ पावर, पावर रेट। तो पावर को हम, पावर मतलब शक्ति, जो कि हिंदी के हिसाब से अगर शक्ति देखते हैं तो पावर है। व्हाट इज पावर, पावर क्या है, तो रेट ऑफ वर्क है। पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क। शक्ति क्या है, शक्ति है रेट ऑफ वर्क, किस तरीके से वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, किस तरीके से किस रेट में वर्क हो रहा है, उसी को हम पावर कहते हैं। शक्ति क्या है, किसी की शक्ति क्या है, किस तरीके, कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी से, कितने स्लो वो काम को कर रहा है, वही वर्क पावर है। तो पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क, क्या है, रेट ऑफ वर्क है। रेट मतलब टाइम, कितने टाइम में, कितने सेकंड में वो कितना वर्क कर रहा है, तो ये उसका पावर है, इस तरीके से। ठीक है, वर्क को हम मैकेनिकल वर्क यहाँ पर लेंगे तो फोर्स इंटू एस, जो कि एक ही डायरेक्शन में होंगे, टाइम के लिए एस। तो अपन न्यूटन मीटर इसका इस तरीके से इसका यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 वाट बराबर हमें पता है, 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर सेकंड, जिसे हम 1 जूल सेकंड भी कह सकते हैं। 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर सेकंड बराबर 1 जूल सेकंड। CGS यूनिट भी है। CGS यूनिट क्या है, जिसे आर्ग कहते हैं। शक्ति का CGS यूनिट क्या है, आर्ग है। आर्ग, 1 आर्ग बराबर 1 आर्ग बराबर आर्ग्स, 1 आर्ग बराबर कह सकते हैं कि 1 वाट बराबर होता है 10 की घात 7, सॉरी 1 वाट बराबर 10 की घात 7 आर्ग होता है। आर्ग होता है 1 वाट बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 आर्ग होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है
746 वाट होता है, जो कि मैट्रिक सिस्टम में होता है। मैट्रिक सिस्टम होता है 1 हॉर्स पावर वाला 746 वाट। वहीं पे हम देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर 735 भी कहीं कहीं आता है, जो कि वाट में ही होता है। सो हम इसे कहते हैं ब्रिटिश। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है उसमें 735 वाट भी होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड में 735 वाट भी होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है स्कूल में। कभी हम शाफ्ट पावर देखते हैं। शाफ्ट पावर क्या होता है? तो शाफ्ट पावर को हम निकालने के लिए P इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड होती है। टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड, जो कि P इक्वल टू हम उसको 2 पाई n t अपॉन के 60 से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था पावर और वर्क, जो कि आपको मैंने डिफाइन कर दिया।